में विभवांतर कितना है तो 0.6 है। ये भी कटेगा तो कितना मिलेगा तो 1/2 मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 का हर स्टेप पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 1/2 वृद्धि नहीं हो रहा है, हर स्टेप पर 1/2 क्या है, सेम है। तो हम यही तो बात इसमें कह रहे थे कि प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होती है पर हर बात मजाक नहीं होती। तो अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो इस टॉपिक को तो आपको रट कर एग्जाम में जाना ही होगा। तो सबसे पहले लहे लहे नियम पढ़ते कि ओम का नियम कहना क्या चाहता है। यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम कह रहा है कि अगर किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा इनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब आई यानी विद्युत धारा, ठीक है, समानुपाती होता है किसके, तो विभवांतर के, यानी V के समानुपाती होता है। मतलब जितना उस परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे ना वो और उसके सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होगा वो, ये दोनों एग्जैक्ट अनुपात में आएंगे, ये नियम कहता है। और इस नियम का सत्यापन करने के लिए आपको इस तरह के कुछ सर्किट बनाने पड़ेंगे, ये इस तरह का, क्योंकि इस तरह के सर्किट बनाने के बाद ही आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा, ना तो वो काट लेगा, ठीक है। तो इस सर्किट में हुआ क्या है देखिएगा। इस सर्किट में एक हमने स्विच बनाया है, इसमें एक बैटरी जोड़ा गया है, इसमें एक ए मीटर जोड़े हैं और वोल्ट मीटर। ए मीटर का काम क्या है कि इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका माप करना, यानी ये ए मीटर जो है ना ये विद्युत धारा की माप करता है। और वोल्ट मीटर जो है ना ये विभवांतर की माप करता है। मतलब वोल्ट मीटर ये जो है विभवांतर को मापेगा और ए मीटर जो है ये धारा को मापेगा। तो कभी कभी खिसिया का क्वेश्चन पूछता है कि ए मीटर द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ए मीटर द्वारा विद्युत धारा की माप और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर। तो यही एक सर्किट है और इसी सर्किट में इस वोल्ट मीटर के दोनों सिरों पर एक हमने नाइक्रोम का तार पी क्यू बना दिया है, क्योंकि ये वही दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी या इनके बीच के विभवांतर को मापेगा कौन, वोल्ट मीटर। किसमें विभवांतर यानी वोल्ट मीटर मापेगा ये। तो ये एक परिपथ हो गया। और फिर से एक बार नियम पढ़ते हैं, चालक के तार में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच माने पी क्यू के बीच आरोपित विभवांतर का ये समानुपाती होता है, कौन, विद्युत धारा। इसलिए यह आई समानुपाती भी लिखा गया है। अब समझिएगा, आई है तो आई लिखेंगे और जब आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, मतलब यहाँ पे आर आता है। समानुपाती का सिंबल किसी भी फॉर्मूले में हटाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट को हम नियतांक बोलते हैं। नियतांक का मतलब होता है कि एक ऐसा वैल्यू जिसका मान कभी चेंज नहीं हो, हर बिंदु पर हर स्टेप पर समान हो, जिसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये सर नियतांक कैसे आता है तो गौर से समझिएगा इस ग्राफ के थ्रू। सबसे पहले इस सर्किट में देखिएगा, यहाँ पे हमने एक सेल को लगाया है, क्योंकि एक सिंबल के लिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस माइनस, 2 के लिए 4 होगा, 4 के लिए 8 होगा। तो पहले बार एक सेल को हमने लगाया है। तो जब एक सेल को लगाया है तो इसमें विद्युत धारा कितना उत्पन्न हुआ है, 0.1 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं और ये मीटर मापेगा। तो एक सेल की वजह से इसमें धारा कितना उत्पन्न हुआ है तो 0.1 हुआ है। और जब धारा 1 हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो विभवांतर यहाँ पे कितना उत्पन्न होगा तो 0.2 को। यानी ये एक्स एक्सिस पर जो हम ग्राफ खींचे ना, ये नंबर्स, ये सब विभवांतर को बताता है ना। यहाँ पे विभवांतर को दर्शा दिए, किसको, विभवांतर को। और विभवांतर कौन माप रहा था तो ये वोल्ट मीटर माप रहा है। और वाई एक्सिस पर हमने धारा को अंकित कर दिया, लिख दिया है, ये धारा को कौन माप रहा है तो ए मीटर। अब हुआ क्या कि इस एक सर्किट में यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि एक सेल हमने लगाया है, क्योंकि एक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस और माइनस। अगर 2 सेल होगा तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोड होंगे। तो हमने क्या कि इस परिपथ में एक बार एक सेल को लगाया है, क्या, एक सेल को लगाया है। तो इस एक सेल के लगने से ये परिपथ में धारा प्रवाहित हुआ। तो उस सेल के अंदर जितना धारा प्रवाहित होगा वो कौन मापेगा, ये ए मीटर में मापेगा, ठीक है, ए मीटर मापेगा। तो फर्स्ट टाइम हमने जो सेल लगाया था उसके अंदर 0.1 एम्पियर का धारा उत्पन्न होगा, क्योंकि ए मीटर जो है ये विद्युत धारा की मात्रा को मापता है। तो इस सेल से जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो उसकी धारा की मात्रा को मापेगा। तो फर्स्ट सेल में हमने धारा कितना पाया, 0.1। अब धारा 0.1 मिला तो कहीं ना कहीं विभवांतर भी तो निकलेगा ना कुछ ना कुछ, यानी वोल्ट मीटर भी तो विभवांतर मापेगा। तो जब वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है पहला स्टेप में तो ये हो जाता है 0.2। मतलब पहला सेल में धारा 0.1 मिला हमको और विभवांतर कितना मिला इन दोनों सिरों के बीच तो 0.2 मिला। उसी तरह से हमने दूसरा सेल लगाया तो 0.2 मिला। दूसरा सेल में विभवांतर कितना मिला तो 0.4 मिला। तीसरा सेल में यहाँ पे धारा 0.3 मिला और यहाँ पे 6 मिला। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ सेल लगा लगा के लगभग इसमें हमने 6 सेल लगाकर इस परिपथ में जांच किया और पाया क्या कि ये जो समानुपाती का जो बात हो रहा था ना ओम के नियम में, ये सत्य है। अब देखिए गौर से, यानी फर्स्ट स्टेप में ए का मान कितना है 0.1 है। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें, अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो आई का मान पहला स्टेप में कितना है तो 0.1 है। और अनुपात निकालेंगे तो बटा में भी का मान कितना लिखेंगे 0.2। कट कुट का मिलेगा 1 बटा कितना 2। उसी तरह से दूसरा बार में निकाले तो दूसरा बार में 0.2 और विभवांतर कितना है तो 0.4।
ये भी कटेगा तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। उसी तरह से तीसरा स्टेप में 0.3 है, 0.3 हो जाएगा, और बटा तीसरा स्टेप में विभवांतर कितना है तो 0.6 है, ये भी कटेगा तो कितना मिलेगा तो 1/2 मिलेगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 का हर स्टेप पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 1/2 वृद्धि नहीं हो रहा है, हर स्टेप पर 1/2 क्या है, सेम है। तो हम यही तो बात इसमें कह रहे थे कि प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब हर एक स्टेप में इक्वल आएगा कौन, समान अनुपात में आएगा कौन, वी और आई। और यही तो ओम का नियम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। तो अब हम कर सकते हैं कि यहाँ पे अनुपात अगर निकालेंगे इन दोनों का तो यहाँ पे उसका ग्राफ मिलेगा। उसी तरह से इन दोनों को अगर मिलाए साइड से इस तरह से तो ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और इसको मिलाया जाए तो ये आगे कुछ है यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह से इसको ऐसे मिलाया जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर मिलेगा, और आगे इसको मिलाया जाए, ठीक है, इस तरह से तो ये यहाँ पर मिलेगा। यानी एक सीधी रेखा में ये का होगा तो इसका ग्राफ मिलेगा, लगभग 45 डिग्री के एंगल पर इसका क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम के नियम के सत्यापन में जो ग्राफ खींचा जाता है वह कैसा रेखा होता है, वक्र की सीधा की टेढ़ा, तो ये सीधा होता है, और एंगल कितना डिग्री बनाता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह से आप ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। ये आपको ग्राफ का पेज एक मिलेगा, उसमें आप बना लीजिएगा, ठीक है, और जितने भी इसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है जैसे स्केल हो गया वो सब लेके जरूर जाइएगा। तो आई होप आपको ओम के नियम क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया गया है यह पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि और कोई टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में परेशान कर रहा है समझने में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।